जय हिंद दोस्तों, मैं चुन्नू राज। हमने अब तक ले रचना का कम से कम 2 पार्ट कर चुके हैं। 2 पार्ट किए ना, 3 पार्ट किए हैं। हाँ, 2-3 पार्ट कर दिए हैं। तो आज अगला पार्ट होने वाला है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं त्रिभुज से संबंधित, ठीक है ना। और जो एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। देखिए, एग्जाम में 3 तरह क्वेश्चन आता है, या तो रेखा को बांटने वाला, या त्रिभुज वाला, या तो वृत्त वाला, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं त्रिभुज वाला। क्यों हंस रही है तू? हंसी आ रही है? देखिए यहाँ पे क्या है भाई, कहता है एक त्रिभुज ए बी से बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन दिखाते हैं आपको पहले। क्वेश्चन 6 देखिए, कहता है एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 2.3, बी सी बराबर 4 और ए सी बराबर 2.9 है। तब एक दूसरा त्रिभुज ए बी सी के समरूप बनाइए जिसकी संगत भुजाओं जो है पहले की भुजाओं के 2/3 है, और रचना के चरण को भी लिखे। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए, ए बी बराबर 2.3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 2.9 सेंटीमीटर। और तब दूसरा त्रिभुज ए बी सी के समरूप बनाइए जिसके संगत भुजाएं पहले त्रिभुज के संगत भुजाओं का 2/3 है, रचना के चरण भी लिखिए। पहले क्या करता है, पहले बोलता है कि त्रिभुज बनाना है। कैसा भैया, ध्यान देना। ए बी सी कैसा बनाना है, ए बी सी त्रिभुज बनाना है ए बी सी। तो इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें बोला है कि बी सी का मान लीजिए 4, तो पहले बी सी ले लो, बीच में 4। ऐसे नहीं बनता है ए बी सी, पुत्र में पढ़े थे, देखिए ऐसे बनता है ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। तो बी सी क्या ले लेंगे भैया, जो दिया वो ले लेंगे। तो हमको बी सी कितना बोला छोटे, 4 बोला। ध्यान दीजिएगा पहले बी सी के बारे में, यहीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। बी सी कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर। अरे बी सी हो गया 4, यहाँ नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे भैया बी, नाम दे देंगे सी। बी सी बराबर हो गया 4, किसी को दिक्कत। अब कहता है कि ए बी का मान 2.3 लीजिए। इधर देखिए ए बी होगा, इधर होगा ए सी। कहता है ए बी का मान 2.3 लीजिए और ए सी का मान 2.9 लीजिए। ध्यान देना, ए बी कितना बोला, 2.3 है। अब क्या बोला भैया, 2.3 मतलब होता है ना कि 2 तो लेना है, अब 0.3 तक ले। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 0 से कितना हो गया भैया, देखिए ये हो गया 2 ना हुआ है। और हमको 2.3 मतलब 2 के बाद 3 घरा देना है। क्या घरा होगा, 3 घरा। ज़्यादा घरा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ए बी, तो यहाँ से क्या करना है बउआ, इसको माप करके इससे से मापना है। अब स्केल से नहीं मापना, ठीक है ना। इससे माप करके एक बार काट देना है ऊपर की ओर, ऐसे करके। अरे हाँ, एक बार कट गया। और उसके बाद कहता है ए सी का मान 2.9। अब 2.9 लेकर नापना है, ठीक है। देखो भाई मैं यहाँ पे माप रहा हूँ 2.9, लगभग 2.9 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ऐसे रख करके सी पर काट देंगे, ठीक है। कहाँ पे कटा है जी, अच्छा इसको बड़ा थोड़ा करना पड़ेगा ना, तो कटेगा अच्छा से। चलो ठीक है, कट गया। तो इससे घेर के बना दो त्रिभुज। होगा छोटा पड़ेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, काम चलेगा। देखिए घेर के बना त्रिभुज बन गया वैसे, आयोग बन जाएगा इससे, ठीक है। ए बन गया सिंपल अभी त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ नाम दे देंगे भैया ए, सो क्या बोलेंगे, ये हो गया ए। देख रहे हैं ए बी सी। अभी सिंपल क्या बनाए हम, ए बी सी बनाए त्रिभुज। इसी में बोल रहा है कि एगो समरूप त्रिभुज बनाइए। समरूप त्रिभुज, कुछ नहीं करना है। समरूप कैसे बनेगा, और समरूप कैसा हो, जिसके भुजा जो हो ना 2/3 गुनी हो पहले का के। तो कुछ नहीं करना, सिंपल समझिए, सिंपल 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 क्या करना है, ध्यान देना भाई। यहाँ पर बी पर बना दो 60 डिग्री। बी पर एगो न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण मतलब सिंपल हम लोग 60 ड्रा करते हैं, जो कि न्यून कोण में सबसे आसान कुछ बनाना रहता है तो रहता है भैया 60। तो मुँह ऊंचा है रे पेंसिल का। न्यून कोण में कुछ अगर बनाना सुविधा रहेगा
तो होता है 60 डिग्री, चूँकि एक कट में 60 बन जाता है। तो बी पर बनाएंगे हम 60 डिग्री। बी पर बनाएंगे 60 डिग्री, बन गया। अब इसको मिला देंगे इसे, मिला दिए। अब देखिए 2 और बटा क्या बोला भैया 3। कंडीशन ये है मेरे भाई कि ये 2 3 जो पहले 5 हम लोग कर रहे थे वो 5 नहीं करेंगे, अब करेंगे क्या जानते हैं, इसमें से किसी बड़का को जैसे बड़का में 2 बड़ा कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 बराबर घर ले लेंगे। 2 और 3 में आपको ये देखना है कि 3 बराबर घर लेना है। 2 और 3 में ये देखना है कि 3 बराबर घर लेना है। तो मेरे भाई 3 बराबर घर ले लो, 1 घरा, 2 घरा, 3 घरा। अब कंडीशन क्या है, आपको एक बात हमेशा ध्यान देना है कि जो नीचे रहेगा ने उसको जो नीचे रहेगा उसको सी से मिलाना है। एक बार फिर ध्यान दो, जो नीचे रहेगा उसको सी से मिलाना है। किसका नाम दे दिए पहले आप, बी पर न है तो बोल दीजिए कौन सी बुआ, B1 B2 और B3। अब पूरा रखो बोल देंगे BX, है ना, BX। अब मैंने क्या बोला, जो नीचे कितना है 3, तो 3 को मिला दो सी से, मैंने B3 को हम लोग मिलाएंगे सी से। वीडियो वाला बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, टेंशन नहीं है ना, पहले आप आराम से इसको देखिएगा, अच्छे से 1-2 बार समझिएगा, अब फिर करना है। अच्छा 3 तो मिल गया, बचा कितना भैया 2, क्या बचा है 2। अब क्या करना है, 2 को मिलाना है समांतर। ध्यान देना कंडीशन होता है, देखिए नियम कहता है ना कि जितना ए पर कोण बन रहा है उतना ही B2 पर, सॉरी जितना B3 पर कोण बन रहा है उतना ही कोण बना है B2 पर। तो भैया कोण तो बनने में बुतरू बहुत लोचा हो जाता है, वो ज़िंदगी में नहीं सीख पाइएगा। मैंने क्या बोला, जितना कोण B3 पर बनाएंगे भैया बना हुआ है उतना ही कोण B2 पर बनाएंगे, तो उतना पार लगेगा नहीं। क्या करना है, सिंपल भाषा में आपको बोल रहे हैं कि 2 से, कहाँ से होगा 2 से समांतर मिला दो इसको। क्या मिला दो, अभी क्या समांतर दिख रहा है नहीं, देखिए ये मुँह थोड़ा बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कम लग रहा है, तो समांतर करना हमको था, एकदम सीमांटे करना, ध्यान देना। अभी समांतर लग रहा है थोड़ा सा हल्का फुल्का, अब लग रहा है समांतर जैसे लगेगा ना, आप क्या करें मिला देना, समांतर लगे चुपचाप मिला दो, मतलब बराबर होगा। अब करना क्या है, एग्जाम को दिखाने के लिए कि जो कोण यहाँ बनाए हैं वही कोण यहाँ भी बनाया गया है। उसके बाद क्या करना है कि अब इसके समांटे मिलाना है, इसके समांटे समांतर हुआ रे नहीं, गड़बड़ हो गया ना भाई। अभी देखो तो अब लोगो हो जाएगा, अब हो गया, अब हो गया, लो ठीक है। इसका नाम दे देंगे, देखिए ये सी था ना भैया, तो बोल देंगे C', ये ए था, क्या बोल देंगे इसको A'। त्रिभुज बन गया कौन कौन, देखो पहले था ABC, पहले था ABC और समरूप बना दिए हैं कौन A', B'। इसमें 2 बात समझ लीजिए, अगर 2/3 रहे, एगो 3/2 रहे, देखिए तो ऊपर छोटा रहेगा तो बनता है अंदर त्रिभुज। देखिए ये पूरा बड़ा का था ना भैया, इसका अंदर बन गया। अगर ऊपर छोटा रहेगा तो बनेगा अंदर, और ऊपर बड़ा रहेगा तो बनेगा बाहर त्रिभुज। एक बार फिर समझो, ऊपर बड़ा रहेगा, ऊपर छोटा रहेगा बनेगा अंदर, ऊपर बड़ा रहेगा बनेगा बाहर, और नीचे जो रहेगा उसी को मिलाना है लाल से। देखिए नीचे 3 है, 3 को मिलाएंगे सी से, नीचे जहाँ 2 है 2 को मिलाएंगे सी से। इस पर ध्यान देना है। अभी आप कम सीखे होंगे, रचना का स्टेप को जरूरी नहीं है कि आप सीखवे करें, ठीक है। पहला काम करेंगे क्या कि भैया BC खींचाएगो, कितना भैया जो दिया है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 2.3 सेंटीमीटर और 2.9 सेंटीमीटर लेकर के एक त्रिभुज बना दिया ABC, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि कोण B पर 60 डिग्री का कोण बनाया, और उस BX रेखा पर 3 बराबर चाप लिया, और लास्ट में B3 चाप को कहाँ से मिलाया, C से मिलाया, और B3 के बराबर B2 पर कोण बनाया, तब समांतर रेखा खींचा C' से। और देखिए जो कोण यहाँ बना है, देखिए कौन था ना, जो कोण यहाँ बना वही कोण यहाँ बना है, तो C के बराबर C' पर कोण बनाया और उसके बाद समांतर मिला दिया। इस प्रकार से त्रिभुज बन गया ABC समरूप A', अभी कम समझे होंगे भैया, ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एकदम सेम डिट्टो पूरे क्वेश्चन करेंगे आज, ऐसा ही क्वेश्चन करने वाले हम लोग, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, लगन से पढ़ेंगे, आपको सीखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही जानदार। यहाँ 3 नंबर क्या है, ध्यान सुनिएगा। कहता है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। पहले तो काम बोल दिया 5, 6, 7। अब फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं
दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 7/5 गुनी है। देखिए याद रखिएगा, ऊपर बड़ा है नीचे कोची है छोटा है। बोल बे, ऊपर बड़ा है नीचे कोची है छोटा। तो ऊपर बड़ा रहेगा तो त्रिभुज बनता है बाहर, ध्यान देना। ऊपर बड़ा त्रिभुज बनेगा बाहर, ऊपर छोटा त्रिभुज बनेगा अंदर, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कहता है 7/5 गुनी। तो पहले आप ये समझो कि 5 सेंटीमीटर चाहिए और 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो हमेशा 6 को रखिएगा बीच में, 5 को ही पटी, 7 को ही पटी, ठीक है। ध्यान से देखिए पहले। अच्छा स्केल तो स्केल है ना सब कुछ। चलिए तो 5, पहले 5 था, फिर 6 था, फिर 7 था। तो बीच में हम लेते हैं बउआ 6 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, 6 सेंटीमीटर। ड्रामा हो रहा है, सुनिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई। हम लोग पहले ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर, ध्यान देना। बहुत सा बच्चा कन्फ्यूज करता है कि 1 से मापेगा 0 से, तो 0 से 6 तक ले, 0 से 6 तक, ठीक है। इसको हटाओ, 0 से 6 तक। देखो भाई, ये बोल दो बी, ये बोल दो सी, हो गया, तुम कन्फर्म है। अब देखिए अभी तो 6 हो गया, यहाँ पे लिख देंगे कितना हो गया, 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब यहाँ से लेना है 5, देखिए इससे आप इस पे मापिएगा स्केल पे। अब स्केल पे मापना है भैया 5, यहाँ से 0 के पास, 0 से करना है 5 के पास, 0 से 5, ठीक है, 0 से 5। जी देखो बी के पास रखना है, 0 से 5 लेना है, ठीक है। अब फिर कहता है 7 लीजिए, 5 6 7, 6 था ये, 5 ने हो गया, 7 ने लेना है, 7 मापना है। बहुत सब पुत्र मापता सही से नहीं है, 7 मापिएगा बढ़िया से, हाईवे से। नहीं यार ले लो 7 लगभग, ठीक है सर, 7 माप लीजिएगा। जहाँ पे कटा है ना उसको मिला देंगे बी से और सी से, बी से भी और सी से। यहाँ पे बोल देंगे भैया ये हो गया, ये किसी को दिक्कत नहीं है। अब इतना तो बन गया त्रिभुज। अब कहता है इसको 7/5, 7/5 के गुनी हो, तो उससे दिक्कत नहीं है। अब पहला काम करो, बी पर बनाओ 60 डिग्री। पहला काम है बी पर बनाओ 60 डिग्री। माने कोण बी पर बनता है न्यून कोण, तो न्यून कोण तो हम बताए थे कि सबसे आसान होता है कि 60 बनाइए, है ना, क्योंकि एक कट में बन जाता है 60 डिग्री ना भैया। यहाँ पे लगा दो 1 कट, 60, ठीक है। थोड़ा ऊपर फोन करो, ऐसे ऊपर करो, यहाँ पर नाम 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब आपको सोचना है कि बांटना है इसको 7/5 में, 7 तो आपको 7 लेना है कि 5 लेना है कि जोड़ के लेना है। तो आपको बताया थे कि जो बड़ा कर रहेगा ना उसको लेना है, 7 की 5 के जोड़ के, तो 7 लेने के लिए, ठीक है। जितना बड़ा कर है फैला दीजिए, 7 हमको चाहिए, मिनिमम 7 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, सबका नाम धर देंगे। नाम धर दो भैया, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, ये मिलके तैयार हो गया, ठीक है ना। अब देखो लिखा हुआ है ध्यान देना, लिखा हुआ है 7/5, 7/5। अब ये जो सी है वो 7 से मिलेगा कि 5 से मिलेगा, ये मेन मुद्दा है। तो देखिए जो नीचे रहता है ना भैया उसी से मिलाना है। नीचे कितना है 5, तो इसको 5 से मिलाइए। तो B5 को सी से मिलाया, B5 को सी से मिलाया।
अब देखिए E7 बच गया है ना, तो 7 को बाहर मिलाना पड़ेगा, यही मेन मुद्दा है। तो बहुत साल पहले अंदर था कि भाई मिला दिया, वो अंदर नहीं है, अब बाहर मिलाएंगे। कहाँ मिलेंगे भैया? तो बाहर हमको समांतर चाहिए। क्या चाहिए? समांतर। देखिए अब समांतर हुआ अभी नहीं, हल्का सा अब समांतर हो गया समांतर। हाँ, अब ऐसे कर करके देखिए दिख रहा है समांतर। हाँ, इसको ऐसा रगड़ देंगे पकड़ के, यहीं तक रगड़ेंगे, है ना, यहीं तक ले। क्योंकि पेंसिल है तो इसको बाद में इरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई जो जो आगे जो जो पेजवा गया है लम्का, ये देख रहे हैं ना वो रेखवा, इसको हल्का से बढ़ा देंगे अपना मन के हिसाब से। क्या करेंगे? अपना इच्छा के अनुकूल हल्का फुल्का बढ़ा देंगे। बढ़ाना है डॉट डॉट लाइन से, ठीक है, ध्यान देना। तो पेंसिल है, इसको मैंने कि मेरे पास इरेजर है, उसको इरेज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसको हल्का बढ़ाना पड़ेगा, हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा, तब काम चलने वाला है। इसमें थोड़ा लोचा हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से मिलाएंगे ऐसे करके, लेकिन समांतर ही मिलाएंगे, ध्यान देना, समांतर चाहिए हमको। समांतर है क्या जी? समांतर दिख रहा है आपको? हल्का सा हमको लग रहा है समांतर, सब लोग को लग रहा है? ये सुनो जी जी, चलिए लग रहा है, चलिए समांतर हो गया। अब देखिए बन के तैयार हो गया। ये सी था तो क्या बोलेंगे? सी डाइस। ये क्या था बुआ? ए डाइस। और जो फालतू पार्ट है उसको इरेज कर देंगे। क्या करेंगे? इरेज कर देंगे। ला मेट होना रे, इससे न्यू क्लियर आता है। ये हो गया इरेज। ये जो ई था ना डॉट डॉट से था, हल्का पकड़ कर देंगे तो डॉट डॉट रहेगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा पकड़ डॉट है डॉट है डॉट, ठीक है। तो ये बन के हो गया तैयार। मैंने जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ देंगे, जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ देंगे। किसी एक में हम आपके लिए स्टेप भी लिख देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो करना है, लेकिन अभी सीखिए खाली इतने बात को, ज़्यादा सीखना भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बाहर की ओर से त्रिभुज बन गया ABC समरूप त्रिभुज A', B', C', ठीक है। आगे मिलते हैं, बाय। क्वेश्चन देखो इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन करें बउआ कि त्रिभुज ABC की रचना करें, जिसमें BC का मान 6 सेंटीमीटर, AB का मान 5 सेंटीमीटर और कोण ABC का मान 60 डिग्री। तब एक समरूप त्रिभुज की बनाइए जिसकी भुजा पहले त्रिभुज के संगत भुजाओं का 3/4वां भाग है। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले BC कितना बोला है? 6, AB कितना बोला है? 5। जो कहेगा वो कर देंगे, ठीक है, पहले ध्यान देना। फिर ABC कितना बोला है? 60 डिग्री। उसके बाद इस पर बात करेंगे हम लोग। ये 3/4 लिखा हुआ ना, उसके बाद हम बाद में करेंगे। ध्यान दीजिए। अब सुनिए, पहले BC कितना बोला है? 6। ला 20 ले रहे हैं, ला 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 उसके दो। BC कितना बोल रही है? 6 बोल रही है। चलो पहले BC 6 डालो, तो कोई चिंता वाला बात नहीं है, जानते हैं, बाद में बोलेंगे, नहीं पहले बोल। चलिए देखिए, आप कोण बनाएंगे 60 डिग्री। ध्यान देना कि कोण बनेगा ऊपर भी 60 और नीचे भी 60, क्योंकि कंडीशन बोला है ना बउआ कि ABC का मान जो होगा 60 डिग्री चाहिए। ABC का मान बउआ 60 डिग्री। देखिए यहाँ से मैं बनाता हूँ 60 डिग्री, तो नहीं जानो ही टॉपर में, लेकिन एम ही गिनती, ये बात माने पड़ता जी, तो वहीं कहीं, लेकिन टॉप में एम, झूठ नहीं बोलो ये हम। देखिए यहाँ बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। आप पढ़े इधर तो बात की बात ही, कैसे बनाएंगे? आप कहता है कि BC बोला 6, AB कितना बोला है? 5। तो AB 5 माप के काटेंगे, ऐसे नहीं कह लेकर 5 माप लेंगे, पहले यहाँ से दिखे मापेगा स्केल से 5 बउआ। अरे हमको कुल बना कर देगा केजरीवाल, जल्दी खोखते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, मेरा घर में वो पठरू था, समझे, बड़ी खोखता था तो उसको कहते कि केजरीवाल है। केजरीवाल बहुत खोखते हैं, बता ना आप लोग को। देखिए केजरीवाल कौन है जी? दिल्ली में। हाँ, दिल्ली के CM है, मुख्यमंत्री है, कहते को पतो न होगा, और पठरू नाम केजरीवाल है। सही, चलिए यहाँ पे हो गया। देखिए अब ये जो पहले मेन मुद्दा था ना बउआ कि त्रिभुज बनाना है, कैसा? ABC। अब ABC बनाए हैं तो BC कितना बउआ? 6, AB कितना बउआ? 5 सेंटीमीटर। और ABC का मान कई डिग्री? 60 डिग्री। तो इसके हेल्प से हमने एक त्रिभुज बना दिया। यहाँ क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं। कहता है कि ABC की रचना करें जिसमें BC का मान 6 और AB का मान 5 और ABC का मान कई डिग्री? 60 डिग्री। इतना काम हमने कर दिया। तब कहता है एक समरूप त्रिभुज की बनाइए जिसकी भुजा पहले त्रिभुज की 3/4 भाग है। अब 3/4 भाग कहाँ है? तो तुम ही लोग बताओ, अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा? अंदर।
हाँ ऊपर छोटा तो अंदर में बनता है। हाँ तो चलिए, तो हम इसी बी पर बनाएंगे कई डिग्री कौन बुआ 60 डिग्री, इसलिए पहले बना कर रखा था हम, क्योंकि हमको काम आने वाला था ना बुआ। 60 डिग्री 60 डिग्री कैले कैसे यहाँ बी एक्स हो गया। अब 3/4 है तो यहाँ पे 3 माप लेंगे कि 4 माप लेंगे बताओ तो। 4 बड़ा लेना है, क्या लेना है बड़ा, तो 4 माप ले लो अपना मन से, जो तोरा मन करे, जितना बड़ा है उतना ले लो। 1 गो फुदनी 2 गो 3 गो और हो रही है छोटकी 4 गो। इसका नाम दे दो गुलाब, गुलाब को बेटिया, गुलाब को बहनी, गुलाब को फूल। हो गए 4 नाम है ना भाई, मैंने B1 B2 B3 और B4। कहता है इसको 3/4 में बांटिए। बताओ सी को किससे मिला है, 3 से कि 4 से? 4 से सर के हाँ 4 से मिला। कहाँ से बउआ? 4 से, 4 से है कि नहीं। अच्छा अभी तो बन गया। देखिए अब कहता है 4 से मिल गया, 3 बचल है ना बउआ, तो 3 के समांतर मिलाना है। 3 के समांतर, 3 के समांतर। देखिए समांतर, देखिए अब समांतर ले पहले रहे ना, अब देखिए अब हल्का फुल्का समांतर खींचना है इस रेखा का समांतर। अब होगा, हुआ कि नहीं हुआ? लगभग हो गया, लगभग हो गया, समांतर हो गया। जैसे नहीं खींचा उसी तरह खींचेंगे, होले समांतर रहे। अब हो गए, अब हो गए। चलिए ए डैश और सी डैश, त्रिभुज बन गया। कैसा बनेगा? समरूप त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। देखिए जो कोण यहाँ बना है वही कोण यहाँ बनेगा, जो कोण यहाँ बना है वही कोण यहाँ बनेगा। और जो फालतू ये पार्ट हो गया ना इसको इरेज कर देंगे, इसको रह देंगे, ठीक है ना। उधर से हमको काम नहीं था। आप लाइए मिटौना लाइए, रेजर लाइए, है ना। इरेजर इसको नहीं कहता, इरेजर कहता है। इरेजर मतलब मिटावे वाला, ठीक है। ये बन के हो गया तैयार। स्टेप लिखना सिखाए थे, स्टेप में कोई दिक्कत आपको लिखने में होगा नहीं, ठीक है। चलो स्टेप का एक फोटो लिख के डाल देते हैं, ठीक है ना, कैसे उसमें होता स्टेप का। हाँ 4 से मिला। कहाँ से होगा? 4 से, 4 से है कि नहीं। अच्छा अभी तो बन गया। देखिए अब कहता है 4 से मिल गया, 3 बचल है ना बउआ, तो 3 के समांतर मिलाना है। 3 के समांतर, 3 के समांतर। देखिए समांतर, देखिए अब समांतर ले पहले रहे ना, अब देखिए अब हल्का फुल्का समांतर खींचना है इस रेखा का समांतर। अब होगा, हुआ कि नहीं हुआ? लगभग हो गया, लगभग हो गया, समांतर हो गया। जैसे नहीं खींचा उसी तरह खींचेंगे, होले समांतर रहे। अब हो गए, अब हो गए। चलिए ए डैश और सी डैश, त्रिभुज बन गया। कैसा बनेगा? समरूप त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। देखिए जो कोण यहाँ बना है वही कोण यहाँ बनेगा, जो कोण यहाँ बना है वही कोण यहाँ बनेगा। और जो फालतू ये पार्ट हो गया ना इसको इरेज कर देंगे, इसको रह देंगे, ठीक है ना। उधर से हमको काम नहीं था। आप लाइए मिटौना लाइए, रेजर लाइए, है ना। इरेजर इसको नहीं कहता, इरेजर कहता है। इरेजर मतलब मिटावे वाला, ठीक है। ये बन के हो गया तैयार। स्टेप लिखना सिखाए थे, स्टेप में कोई दिक्कत आपको लिखने में होगा नहीं, ठीक है। चलो स्टेप का एक फोटो लिख के डाल देते हैं, ठीक है ना, कैसे उसमें होता स्टेप का। हाँ चलिए अब सीख रहे हैं बउआ 11 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी सी का मान 6 बोला है, और कोण बी पर बनाना है 45 डिग्री और सी पर बनाना है 30 डिग्री। तब एक दूसरे त्रिभुज की रचना करे जिसकी भुजाएं जो है पहले त्रिभुज के संगत भुजाओं का 4/3 गुनी है। यहाँ से तो भाई क्वेश्चन अलग है, उस छोड़िए उसको, पहले ये बना। बी सी कितना बोला है? 4, बी पर का डिग्री 45, सी पर का डिग्री 30 डिग्री। बस यही काम पहले करते हैं, फिर तो उधर आसान है। चलिए हमने बोला बी सी का मान ले लो 4। मेरे प्यारे मित्रों, मोदी एक दिन बोल रहा था बीसी का मान 4 सेंटीमीटर, बीसी लो 4 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा था? मोदी जी बोले थे करा, बोले काम है। बीसी का मान 4 सेंटीमीटर, ये बी है, ये हो गया। और कहता है बी पर बनाइए 45, सी पर बनाइए 60।
तब बनाओ बी पर 45। देखिए बी पर 45 समझ में आ रहा था आपको, एक बार दिख रहा होगा कि हमको नीचे भी 60 चाहिए, तो क्यों नहीं यहाँ एक बार पूरा घुमा दिया जाए एक बार पैसे करके। तो ही बोली ऊपर हमको चाहिए 45, तो भाई नीचे कितना चाहिए बउआ 60, तो एक बार पूरे घुमा दो ना, कौन दिक्कत हमको वहाँ से कुछ होने वाला। गोल गोल यहाँ घुमा देंगे पूरा, किसी को तकलीफ है कैसे करना है। तो यहाँ पे जब ऐसे करेंगे तो कितना बना भैया 60। अब बनाना कितना है, यही तो लॉजिक है। तो पहले आपसे बन पाएगा 30, क्या बन पाएगा भैया 30। आपको पढ़ाए थे कि देखिए जीरो समझिएगा, अभी 60 है तो एक बार इतने प्ले काट लो वो 60, नीचे वाला भी एक बार खोलो एक बार में, ये 60 हो गया। आपको पढ़ाए थे कि 0 और 60 के बीच में कितना आएगा भैया 30, तो इसे काटेंगे, याद रखिएगा आपको पढ़ाए थे। याद नहीं रखिएगा तो नाश होइएगा अपने आप को, ऐसे करके ठीक है। तो आपको बनाना नहीं है, क्या करो कि एक बार पहले खाली बिंदु मिला लो समझते से। हमको 30 नहीं बनाना है, हमको बनाना है भैया 60 डिग्री 45 डिग्री। जे बोलेंगे वह बोलेंगे, बिहान को मौके भाग लो, गारन जग पहले देख नहीं रहे कि भागले की वजह। चलिए यहाँ पे आया है, अब देखिए ई हो गया 30, ई हो गया 60, तो 30 और 60 के बीच में कितना आएगा 45 डिग्री। ये सब पढ़े थे आप, याद रखिएगा। अगर ऐसे बनाए हैं तो आपका बना हुआ सही था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बन गया 45, बड़ा खींचेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना, जब होगा तो इसको हम बाद में इरेज भी कर सकते हैं। अब बी तो हो गया है, 80 पर कहा था 30 डिग्री बनाइए। देखिए नीचे यहाँ क्या बनेगा 60 नहीं, तो सी पर सिंपल 30 बना, तो इसी को घुराना कुछ नहीं, इसी को सिंपल कर देंगे ऐसे 30, ऐसे करके ध्यान दे ध्यान 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 दे ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे। चलो देखो यहाँ पर ध्यान देना बुआ, एक कट मारेंगे 60, और 60 इसके बीच में कितना आएगा भैया 30 आएगा। बहुत छोटा त्रिभुज बनेगा ये देखिए यहाँ पे कटा देख रहे हैं, इसमें लाएंगे इसको ऐसे करके। ये बन गया आपका त्रिभुज। बाहर फालतू पार्ट है, इसको हल्का फुल्का आप इरेज कर दो। लाओ ये सबको जो मन थोड़ा सा है कि भाई इरेज करने का इच्छा है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का ये सब पार्ट को मिटा सकते हैं मन करे तो, कोई दिक्कत नहीं, बन गया त्रिभुज ठीक है। यहाँ से ए बी सी, ये कितना है बुआ 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे बनाएंगे क्या डिग्री बुआ 60 डिग्री, बना हुआ कोई दिक्कत नहीं, 60 बनना है हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब कहता है इसको बांटिए कितना भैया 4:3, घर कितना बनेगा 4 के 3, तो मैक्सिमम बनाना ठीक है ना, जो बढ़कर रहेगा। तो चलो छोटे कलर का एक घर, 2 घर, 3 घर, 4 नाम तो इसका B1 B2 B3 और B4। अब 4/3 है तो 3 से मिलाएंगे 4 से मिलाएंगे 3 से, हाँ 3 से मिलाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीन से मिल गया ठीक है। अब समांतर में लाना है तो पहले इसको बढ़ा लेंगे तब नहीं मिलेगा हल्का फुल्का, तो पहले इसको बढ़ा लेंगे, कहीं बाहर मिलेगा तो इसको हल्का बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल देंगे ऐसे करके BX डॉट से बढ़ा देंगे ठीक है ना। चलिए और सीमांटी मिला में आइए मित्रों, सीमांटी मिलाएंगे। देखिए समांतर हुआ हो गया तो कर देंगे, बहुत सा बजा इसे मिलाएगा तुम कोना है, बोले हाँ तो गया है मिला दो से कुछ ही, तो भैया नंबर देगा 100/512 काट देगा वो ठीक है, इसके बाद से याद रखिएगा। घस कता है घस के दो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सीखो खाली। यहाँ भी चाहिए हमको समांतर, समांतर हुआ रहे नहीं, अब हो गया कि नहीं हो गया। चलो तो जो कोण यहाँ है वही कोण यहाँ, जो कोण यहाँ वही कोण यहाँ, ये हो जाएगा C डैश, ये हो जाएगा ये डैश, त्रिभुज बन गया ABC समरूप A डैश B C डैश। कैसे बोलिएगा कि भैया सबसे पहले रेखाखंड कितना लिया BC 4 सेंटीमीटर, कोण B पर बनाया 45 डिग्री, C पर बनाया 30 डिग्री, इस प्रकार त्रिभुज ABC बन गया। उसके बाद कोण B पर एक न्यूनकोण बनाया क्या डिग्री 60 डिग्री, इस रेखाखंड BX पर 4 बराबर चाप लिया, B3 को C से मिलाया और B4 को C से मिलाया, किसका समांतर होगा
B3 C के समांतर, फिर यहाँ से मिला दिया, कहानी खत्म होकर तैयार हो गया। ऐसे ही लिखना रचना भी तो पढ़ाई में के रचना कैसे लिखाता है, यहाँ तक सीखे आप लोग। चलो वो दिख रहा है। चलिए देखो बउआ अगला देखिए, इस तरह क्वेश्चन के पहला हमने क्वेश्चन किया सिंपल त्रिभुज वाला बउआ, फिर किया कोण बना त्रिभुज बनाने के लिए। और अगला जो हम लोग करने वाले हैं 15, कहता है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। जैसी समकोण का हम मन में क्या बैठा कि एक कोण का मान कई डिग्री बोल रहा है, एकदम कंफर्म रहिए। अच्छा, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण मतलब कर्ण को छोड़कर कितना कितना है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। भाई त्रिभुज 3 भुजा होता है ना, समकोण देखिए बनता है इससे, ये बन गया समकोण। यहाँ मान लो ए, यहाँ मान लो बी, यहाँ मान लो सी, तो कहते ये होता है कर्ण। नवेशन क्या होता है कर्ण, तो कर्ण को छोड़कर, इसको छोड़कर क्या है 4 और 3, तो ये होगा 4, ये क्या होगा बाबा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, किसी को दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, हाँ लंबाई के है। फिर कहता फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी है। 5/3 में से क्या दिखे आपके, बाहर के अंदर, बाहर। एक टेंशन नहीं करना है, पहले बनाओ समकोण त्रिभुज। देखो या देखो ई बना लो चाहे ई बना लो, आप क्या करोगे इसको मान लो 4 सेंटीमीटर, बीसी कितना मान लेते हैं होगा 4 सेंटीमीटर। चलो यहाँ बीसी मानते 4 सेंटीमीटर, कर्ण तो ऑटोमेटिक बनेगा जी, बीसी बउआ 4 सेंटीमीटर। चार सेंटीमीटर बी और सी। अब समकोण ने बोला है, देखिए समकोण देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ एक कोण बनता है कई डिग्री 90 डिग्री, तो ये जो बी दिख रहा है ना भैया, बी पर बनाओ कई डिग्री 90 डिग्री, कौन समकोण बनेगा। यानी आपको यहाँ एक चाहिए ही चाहिए 90, तो 4 सेंटीमीटर बन गया, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। आपको यहाँ चाहिए ही चाहिए 90 डिग्री, कह दीजिए बउआ। तो भाई 90 बनाना तो आसान है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, आप बना दो 90। अच्छा पूरा घूमे कि आधा घूमे, पूरा, काहे कि हमको नीचे भी 60 चाहिए ना बउआ, बाद में हमको नीचे भी 60 चाहिए, तो घूम जाए बार पूरा अच्छा से। बहुत सब अच्छा कॉपी घुमा देता है, कैसे बना लेना, ठीक है। चलिए हमने पढ़ाया था आपको कि जब फर्स्ट कट लगाएंगे तो बनता है कई डिग्री, दूसरा कट लगाएंगे बनेगा कई डिग्री बउआ 120 डिग्री। तो ये पढ़ाए थे कि 60 है 120 के बीच में कितना होता है 90। यहाँ रखेंगे काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ बना भैया 90 डिग्री, हो गया 90। देखिए ये 4 था, तो क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कर्ण के अतिरिक्त इसको छोड़ के, ये तो 4 ले लिए हैं, तो अभी कितना बचा हुआ 3 सेंटीमीटर, तो 3 माप लेंगे ऐसे करके, 3 कहाँ करता देख लेंगे, 3 है नहीं ज़्यादा हो गया, 3 ऐसे काट लो, जहाँ कटे यहाँ पे कटा, ये देख रहे हैं, उसको इसे मिला दो, देखो ये बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया बउआ, तो ये कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो एक बात हमको तुम ध्यान दो बड़े बढ़िया से, अगर ये 3 है ये 4 तो ये कितना होगा 5, ट्रिपलेट आता है रे 3 4 5। अगर ये 5 आया है तो मेरा बन रहा सही है, अगर नहीं तो गलत है। माप के देखो तुम पहले, क्या ये 5 आया है, 5 आया है, आया है 5, हाँ भाई 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए अब मैंने क्या पढ़ाया था बउआ कि कहता है इसको बांटना है 5/3, 5/3 तो बाहर बनेगा, तो पहले यहाँ पे बनाओ कई डिग्री 60 डिग्री, बनाओ 60 डिग्री छोटे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की ओर बनाएंगे कई डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। धर कर फिर कोई दिक्कत, फिर दिखते नहीं है। पहले आपको मेन ये था कि समकोण कैसे बनेगा, बन गया वो। अब यहाँ को तकलीफ किसी को है, और यहाँ भी बात किसी को दिक्कत है ही नहीं है, तो जिंदगी में नया कुछ जिंदगी सीख पाएगा। ये हम फुल गारंटी के साथ दे रहे हैं। चलिए 5/3 क्या कर बनाएंगे, 5 की 3 1 माह 2 माह तीसरा चौथा 5वां, इसका नाम दे देंगे
B1 B2 B3 B4 B5। ठीक है। अब 5/3 है तो 3 को मिला के 5 को मिला, 3 को मिला। किसी को तकलीफ है तो नहीं ना भाई। अब देखिए 5 बाहर जाएगा ना, तो आपको क्या बढ़ाए थे, आधे आपको, इसको डॉट डॉट से बढ़ा लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। अब हुआ बराबर समांतर, समांतर खींचना है, वो समांतर हो गया, हो गया कि कम है जी, हो गया अरे, चलो हो गया, हो गया समांतर। अच्छा, अब ऐसा ही समांतर इधर खींचेंगे, ध्यान देना, इधर से समांतर खींचेंगे। समांतर है क्या, बोलो से नो है जी, हाँ ये तो खींच देंगे, कुछ रगड़ बहुत धर कर रगड़ देंगे। अरे की कर में दुखा बाटे कहे हंसी न छोटे। चलिए, तो ये हो गलो भौआ C डैश, ये हो गलो A डैश। आज जब फालतू है कोई कर में बैठा दे, तो अगला नाश कर में तो नहीं सकी, तो ने बोलो मांगो पाउडर देने लिपस्टिक खरीद के, बंगला नहीं जाना, ये तो ये है भी है खाली ठोरा बा बस समझे। ये बन गया, हो गया तैयार। स्टेप लिखना आसान होगा, ये समकोण समझ रहे हैं कैसे बनता है। चलो कि 14 में कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समद्विबाहु बनाना है, ऐसे कर रहा है, समद्विबाहु बनाना है। समद्विबाहु समझते हैं, जिसकी दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। हाँ, जिसका आधार कितना बोला है, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर। एक बार समझिए, आधार कितना बोला है, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर। आधार कितना बोला है, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना बोला 4 है। सेंटीमीटर। तो पहले आप आधार ले लो 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या होता है समझाते हैं, ठीक है। पहले आधार लो 8 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद कहता कुछ है, उसके बाद कहता है कि एक दूसरा त्रिभुज की बनाइए जिसकी भुजाएं जो है समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा का 1/2 है। पूर्णांक तो आता है आप लोग को, देखो 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 रे, 1/2 तो कहे थे 2 गुना 1 2, 1 जुड़े कितना हो गया, 3/2। बाहर बनेगा अंदर बनेगा, ठीक है। चलिए, पहले BC कितना बोला भैया, आधार कितना बोला है, 8 सेंटीमीटर। देखिए यही आधार होता है। आठ सेंटीमीटर, ठीक है भैया, आधार हो गया। इसको मान लो BC, ये B है, ये क्या है C। किसी को दिक्कत है नहीं, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। एक देखिए सबसे लॉजिक बात आपको ये समझिए, बहुत अच्छा बात है यहाँ पे, ये आपको समझा रहे हैं आपको कि समद्विबाहु समझते हैं। ऊंचाई कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना। कहीं भाई ऊंचाई रहेगा तब ना कुछ पता कर सकते हैं। ऊंचाई बहुत सा बच्चा से निकलवे नहीं करता है, तो ऊंचाई निकलना बहुत ही आसान है। आपको पढ़ाए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, आधार पर डाला गया आधार को क्या करता है, समद्वि भाजित करता है। मैंने आधार जो बटेगा क्या बटेगा, 2 भाग में। तो इस रेखा को बांट दो 2 भाग में, क्या भाग में, 2 भाग में। क्या भाग में, 2 भाग। हमने कहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, आधार को क्या करता, समद्वि। तो इसको 2 भाग में पहले समद्वि भाजित कर लो, क्या भाग में, हम पढ़ाए थे समद्वि भाजित करने के लिए, आधा से ज्यादा, आधा से। ये बात जो नहीं सीखा होगा उसको कहाँ सीख पाइएगा, सब कुछ यूज होता है, ठीक है ना। आधा से बउआ ज्यादा लेंगे, इधर और वो तो ऊपर भी और नीचे, ऐसे बताया था जी नवादा में। ठीक है, अब कहाँ पे कटा भैया, यहाँ पे। आप ऊंचाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मत मिलाना, हमको काम इतना ही खाली है। और काम है जी नहीं, इतना ही काम हमको है। अच्छा आगे ये वाला बात तो है ना, इसको बढ़ा सकते हो ऊपर तक ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप ले लेंगे बड़ा ताकि कोई दिक्कत आगे चल के नहीं हो, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब यही हो गया ऊंचाई। ऊंचाई कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर। ले लो 4 यहाँ तक ले, 4 सेंटीमीटर।
अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कंपास ले लेते हैं 4 सेंटी, बहुत सा बच्चा करना चाहते कंपास लीजिए सर। ख्याल दीजिए ना, आता है इसमें 4 सेंटीमीटर, ले लेगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये ऊंचाई हो गया, क्या क्या बुआ, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मिला दो इसको, यहाँ मान लो ए, क्या मान लो बुआ, ये हो गया, मिला दो इन्हें से नहीं, इन्हें मिला दो, देखो इन्हें, देखो जी बन गया है ने, ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बन गया बुआ, बने कि इसका दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर। ये सीखे पहले करने के लिए, कुछ नहीं था, आधार था 8 सेंटीमीटर ले लिए हम लोग, ठीक है ना। और ये इसको 2 भागा बांट दिए तो ये ऊंचाई बन गया, और यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, दोनों क्या हो गया बउआ, बराबर, तो बन गया समद्विबाहु। बाकी कोई कहने नहीं। फिर कहता है इसको कितना बउआ, देखिए फिर कहता है दूसरा त्रिभुज बनाइए जो कि इतना 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 हो, मैंने 1 बटा 2, इसको तोड़े कितना आया 3 बटा 2। तो भाई कहाँ पर बना 60 डिग्री, बी पर किसी पर, बी पर बनाओ 60 डिग्री। फिर यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं जिंदगी होने वाला है। यहाँ भी जिसको दिक्कत है बउआ फिर तो तापिए बैठ के पूरा गोल कर दे क्या है, कल फायदा उड़ रहा थे कन, हमको 60 से ना मतलब है जी, कैसे उछट रहा है रे, ठीक है हमको चाहिए 60 डिग्री, कट रे बउआ, हमारे भागना है, बड़ी चूरते हैं हाथ तभी कपता हमारे, भागना बोने उतना मारे और हम कमी नहीं करना, समझा बगल धून दो एकदम, ज़्यादा फरफरा रहा है, 2 चपाटी पीछे पर। अच्छा अब समझिए, अब कहता है कि 3 बटा 2 में तो कै घरा बनाएंगे, 3 घरा का 2 घरा, 3 घरा, बड़ा का लो जगह मेरे पास है ना अवेलेबल, 1 घरा 2 घरा 3 घरा, ठीक है। नाम दे दिए घरा के, B1 B2 B3। किसी को दिक्कत है, फ्लैश लाइट में, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या कहा था बताओ, 2 को मिलाए कि 3 को मिलाए, 2 को पढ़ा था ना बउआ, हाँ 2 को मिलाओ इसे करके। किसी का फ़ोन है, चलाओ तुम मोबाइल लाए है जी, दिल्ली बारो, चलिए देखिए मिला दिया बउआ। अभी क्या करना है देखिए, बाहर, अच्छा बाहर के अंदर खुद 3 बटा 2, बाहर के अंदर, बाहर इसको तो बढ़ा देंगे हल्का फुल्का बउआ, हल्का फुल्का बढ़ा देंगे, मिलाओ इसको समांतर, समांतर हो गया है क्या अभी, ठीक है वो समांतर जी कि नहीं हुआ, लगभग हो गया हो, अगले लगभग कुछ हो रही है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ आपको जानते हैं ये रेखा मिलाया था, इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा तब बनेगा त्रिभुज, इसको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा हल्का सा, याद कीजिए, दिखाओ ना जी, इसे ऊपर उठाओ, बढ़ाओ ना, हाँ ऐसे क्यों बढ़ाया देखिए आपको खुद एरिया मिलेगा। अब यहाँ से क्या लेंगे बउआ, समांतर, क्या लेंगे बउआ, समांतर, समांतर है नहीं ना, अब बोलो अब है कि नहीं है, जल्दी कहो हाँ चाहे ना है, हूँ नहीं हाँ कहीं पूरा बस समझे। चलिए जो कोण यहाँ बन रही है वही कोण यहाँ बन रही है, जो कोण यहाँ बन रही है वो कोण यहाँ बन रही है, सी डैश से कुछ बउआ, जो फालतू पार्ट है उसको क्या करेंगे बउआ, इरेजर कर देंगे, ला सब निकल जा रहता है इरेजर वैसे, हो गया ये हो गया बन के तैयार। तो त्रिभुज वाला सारा कंसेप्ट हो गया खत्म भैया, ठीक है। इसके साथ जय हिंद। अब पूरा आप एक्सरसाइज 11.1 का NCERT हो चाहे स्टूडेंट फ्रेंड हो 16 तक ले है बना करिएगा, ठीक है।